नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब नबी पाक की उम्र 12 बरस की हो गई तो बेहतरीन एक बहुत ही बेहतर क़िस्सा रूनुमा होता है। वो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अपने चचा मुहतरम यानी कि अबू तालिब के साथ उन्होंने मुल्क शाम के सफ़र का इरादा किया। तिजारती सफ़र था। उन्होंने इरादा किया कि अपने चचा के साथ मैं इस सफ़र में जाऊं और मामलात सीखूं, कैसे तिजारत की जाती है ये पता करूं, कौन सा सामान कहाँ से आता है, कहाँ बेची जाती है, तिजारत के क्या मामलात होते हैं, क्या उमूर होते हैं। इस गर्ज से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के साथ हो लिए। और चूँकि चचा भी अपने भतीजे से बहुत हद दर्जे की मोहब्बत करते थे, लिहाजा अपने भतीजे को अपने साथ ले लिया और मुल्क शाम के सफ़र पर निकल पड़े। जब मुल्क शाम पहुँचते हैं तो वहाँ एक मामला और एक वाक़या पेश आता है। वो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह बैठते हैं और वहाँ पर एक गिरजा घर था। उस गिरजा घर में एक बहेरा, एक पादरी रहता था, बहुत ही उम्र दराज, उम्र के एतबार से काफ़ी बुज़ुर्ग, काफ़ी बड़ा। जब वो निकल कर देखता है तो उसे उसके पास तौरेत का इल्म था, उसके पास इंजील का भी इल्म था। उसने वो तमाम इल्म उसके पास उसे हासिल थी और उस इल्म की रोशनी में उसने देखा कि एक बच्चा जो सामने मौजूद है, इसके अंदर वो सारी अलामतें पाई जाती हैं एक नबी के अंदर, जो नबी आखिरुज़्ज़मा, जो आखिरी में नबी आने वाले हैं, उस नबी में जितनी अलामतें होनी चाहिए तमाम की तमाम अलामतें इसमें पाई जा रही है। तो इस गर्ज से उसने जनाब अबू तालिब से करीब आकर और उससे पूछा कि बताओ ये कौन है। तो जनाब अबू तालिब कहते हैं कि ये मेरा बेटा है। उन्होंने कहा नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि नबी आखिरुज़्ज़मा मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है कि वो यतीम पैदा होगा, वो तो लिहाजा तुम उसके बाप नहीं हो सकते। तो फिर जनाब अबू तालिब ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही है, मैं इसका वालिद नहीं हूँ, मैं इसका चचा हूँ। तो जब ये तमाम निशानियाँ उसके सामने ज़ाहिर हो गई, जो उसने अपनी किताब तौरेत में, जिसको हम आज मॉडर्न ज़माने में जिसको हम बाइबल कहते हैं, उसने वो तमाम निशानियाँ उसमें पढ़ रखी थी जो एक आखिरी नबी के अंदर होना ज़रूरी है। जब उसने देखा, वह पहचान लिया और पहचानने के बाद उसने कहा कि सुनो, इस बच्चे को यहीं से तुम वापस ले जाओ, क्योंकि अगर आगे गए और यहूदियों को पता चल गया कि ये नबी आखिरुज़्ज़मा है, ये आखिरी नबी है, ये वही बच्चा है जो आगे चल करके नबूवत का ऐलान करने वाला है, अपनी ख़त्म नबूवत का ऐलान करने वाला है, तो यकीनन उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे, लिहाजा तुम यहीं से वापस चले जाओ। जनाब अबू तालिब का जब ये सुनना हुआ तो वो खौफज़दा हो गए। जाहिर सी बात है, चचा है, अपने भतीजे से हद दर्जे की मोहब्बत है। जब ये सुनना था उनको खौफ तारी हो गया, डर गए इस मामले से। लिहाजा उन्होंने जो सामान तिजारत के गर्ज से लाए थे बेचने के लिए, ताकि उससे एक अच्छा फ़ायदा हो, वो वहीं पर सस्ते दामों में बेच करके अपना सारा सामान उठाकर अपने भतीजे को वापस मक्का लेकर चले गए। तो ये मामला हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12 बरस की उम्र में। इस वाक़ये में हमें इस चीज़ का इस्तिफ़ादा होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत और उनके नबी होने की निशानी बचपन से ही ज़ाहिर हो चुकी थी और लोगों ने उनको पहचाना भी है और पादरियों ने उसको समझ भी लिया। वहीं हमें ये भी पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 12 साल की उम्र में ही अपनी तमाम उम्मत के नौजवानों को ये सबक भी दिया कि सुनो, जब तुम होशमंद हो जाओ, जब तुम होश संभाल लो, जब तुम सन्ने तमीज़ को पहुँच जाओ, तो अपने घर वालों के मामलात में उनकी सहायता किया करो। जो उनके कारोबार है उनमें तुम्हें अपने वक्त के मुताबिक, फ्री वक्त के मुताबिक तुम्हें उनकी सहायता करनी, उनकी मदद करनी ज़रूरी है। चाहे घर का काम हो या तिजारती काम हो, वालिद का काम हो कि वालदा का काम हो, हाथ बटाना चाहिए। हाथ हमें उनके साथ मिलकर
بٹانا چاہیے، یہ ہمارے نبی نے ہمارے نوجوانوں کو سبق دیا ہے۔ نوجوانوں غور سے سنو، اگر آپ بھی اپنا وقت یوں ہی برباد کرتے ہیں سوشل میڈیا میں، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، تو یاد رکھیں آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ آپ صرف نعرے تکبیر اور نعرے رسالت سے رسول کی محبت کا اقرار اور اس کا دعوے دار نہ بنیں، بلکہ ان کے عمل پر عمل پیرا، ان کے فرمان پر، ان کے کردار پر عمل پیرا ہو کر کے یہ بتائیں کہ ہم رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ جس طریقے سے نبی نے، حضور نے 12 برس کی عمر سے ہی اپنے چچا کو سپورٹ کرنا، ان کو ہیلپ کرنا، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا، آپ بھی یہ طریقہ اپنی زندگی میں اختیار کریں۔ اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی